अपना खून बह रहा है आंगन के सामने, जिसका नाम है चिनाब। चिनाब चिनाब। मोदी ने कहा राशन फ्री दूंगा, दे तो रहा है। अच्छा, मैं बीजेपी वाला बन गया। मोदी ने कहा मैकडम करेंगे मेरे रोड पर, तो किया तो मैं मोदी की पार्टी का बन गया। तुमने करना था, शेख अब्दुल्ला ने करना था, फारूक अब्दुल्ला ने करना था, उमर साहब ने करना था। चाहे आप अपने चीफ मिनिस्टर को हो, 3,000 मेरी बेटी को पेंशन कब आएगी, मेरे 1 लाख बच्चों का रोजगार कब मिलेगा, मेरे 12 सिलेंडर कब मिलेंगे, मेरे जो ये 10 किलो पर हेड कब मिलेगा राशन, ठीक है, और 200 यूनिट कब मिलेगा। और इसके साथ साथ खुल लो जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों, आप खित्ता चिनाब के लोग जाग गए। एक ही महराज दीन को उल्लू मत बनाओ। तुम्हारे 42 एमएलए कुछ नहीं बोलते हैं, वही शेर एक बोलता है। महंगाई की बात वो करता है, करप्शन की बात वो करता है, सड़कों की मैकडम की बात वो करता है, जल शक्ति की बात वो करता है, बिजली की बात वो करता है। तुमने खजाना लूट लूट कर मरकज की हुकूमतों को हवाला किया। खित्ता चिनाब का पानी पूरे हिंदुस्तान में जाता है, पूरे प्रोजेक्ट हमारे। और आज समाज मीटर लगाओ। उमर साहब, अपने वादा पूरा करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं ध्यायु से ब्लॉक सदर है, उसको ज्यादा तकलीफ हुई मेरे जाने की। मैं उनको आपकी वसादत से और उखराल के लोगों को, जो चंद लोग हैं भाई, मेरी तहसील है उखराल, मेरा बस थोड़ा सा होना चाहिए, ये कोर्ट है उखराल, मेरा धनमस्ती रेन्यू विलेज का पटवारी है उखराल, और उसके बाद मेरा मामहाल है, और फिर मैं डीडीसी हूं, बाद में डीडीसी हूं। पहला मेरा रिश्ता है मामहाल का। मौलवी रशीद मरहूम मेरा खालू था, अनजानी डीडी ठाकुर मेरा खालू था, उसको भी बालू की मैं उसको अपनी मां से ज्यादा इज्जत देता था, और आज भी उनका नाम बड़े प्यार से लेता हूं। मैं समझता हूं भाई, तुम्हारा बाथरूम मैं नहीं काटूंगा। सजा शाहीन को पता है मेरे 4 लोग उखड़ाल है, 4 नील है, लेकिन ये मत कहिए कि हम अकेले हैं। यही लोग, चंद लोग जो है एमएलए और मिनिस्टरों को धोखा देते हैं और मिसगाइड करते हैं। मेरा पूरा खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा 40 साल, और 40 रुपए का काम हमको न मिला। मरहूम मौलवी रशीद को हमने हमेशा वोट दिया, और जब तक वो इस दुनिया में हयात थे तब तक हमने वोट दिया। आज अगर हमने कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, अपनी जमहूरी हक है। लेकिन आपका ये कहना नील से आना, क्या नील के बच्चे कॉलेज में नहीं जाएंगे? पैठार के बच्चे नहीं जाएंगे? मलेगाम के बच्चों के साथ अगर तुम प्यार करोगे, उखराल के बच्चों के साथ, नील के नाम पे कॉलेज नहीं है वो, नील के हाई सेकेंडरी का लोकेशन नहीं दिया आपने, तो फिर आपकी ये बात। उसके साथ साथ 60 से 70 लाख रुपया ज्वाइंट एक्शन कमेटी उखड़ियाल की तरफ से रियाज साहब के पास 2019 से पैसा है। और कल जब बात चली, उसको यही आग लगी ना कि भाई ये पैसा लोगों का है, गरीबों का है, कि खुशी है कॉलेज आना, खुशी है हायर सेकेंडरी आना, खुशी है डेवलपमेंट का काम करना। अगर आप अकेले ही उखड़ाल में रहते हो, फिर बीजेपी की भी बात मत सुनो, पीडीपी की भी बात मत सुनो, पैंथर की भी बात मत सुनो, आम आदमी की भी बात मत सुनो, कांग्रेस की भी बात मत सुनो। आप अकेले हो। आपने ही सजा शाहीन को वोट दिया है। मेरे नील के 2400 वोट गए हैं, आपके 2100 वोट गए, तो आप ही ने दिए। आपका जो प्रॉपर्टी है 4 या 5 करोड़, ये कहां से आया? ब्लॉक सदर होने के नाते मैं तो एक डीडीसी हूं, दिल्ली का सुपरवाइजर था, मेरे पास तो कफन नहीं है। मैं समझता हूं ये बात कि आपको क्या तकलीफ हुई मेरा आना वहां, और आप रोड पे नहीं बैठ सकते हो, आप यहां नहीं आ सकते हो। क्या तुम्हारा ही है वो उखड़ाल? और डीडी ठाकर की पहचान है आप लोगों को, मौलवी रशीद की पहचान है आप लोगों को। आप अपने औकात में रहिए। मेरा बीपी एकदम, आप ये ना कहिए कोई डीडीसी आएगा, कोई आम आदमी मेरा नील का आता है, वहां चाय भी पीता है, खाना भी खाता है, वहां पटवारी के पास जाता है, तहसीलदार के पास जाता है। मेरा तहसीलदार और आपका तहसीलदार एक ही है। आप क्या समझते हो? आपको इंटरेस्ट लेकर कमेटी को पैसा वापस देना पड़ेगा, कमेटी को वापस देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार आदमी थे। आपने 19 से आज तक क्यों नहीं कहा कमेटी को ये पैसा है कहां? जब कल पूछा गया, नहीं जी वो मेरे पास है, मैंने बैंक में नहीं रखा। अब
70 लाख का 19 से लेकर इंटरेस्ट कितना बढ़ता है। हमें तो 14% लेती है जम्मू कश्मीर सरकार और बैंक, आपको भी 14% के हिसाब से वो लोगों के बच्चों का पैसा है, वो हमारे कॉलेज का पैसा है, वो गरीब लोगों को। अब सरकार मरकज में है, आप नहीं देखते एमएलए रोते हैं, आप नहीं देखते उमर अब्दुल्ला मैं दरबदर हूं, परेशान हूं, मैं आपके लिए क्या करूंगा। भाई तो सीधी बात कहो ना, मैं कांग्रेसी हूं, बीजेपी वाला नहीं हूं, सीधी बात कहो ना, ऊपर बैठा है कदम। मैंने तो डॉक्टर जितेंद्र को मीटिंग में कहा, मैंने कहा आज सब कुछ आप हो, आप हमारी पहचान हो, आप मेंबर पार्लियामेंट हो। बेशक मैंने आपको वोट नहीं डाला, मैंने गुलाम नबी आजाद को डाला, फिर आपने भी गंथा क्यों कल क्यों फूलों से नवाजा गुलाम नबी आजाद को। आप एक हो तो हम क्यों नहीं रहेंगे। हमारे लिए गुलाम नबी आजाद था, अब नहीं है, आज आप हो। आपकी जिम्मेदारी है नील का कॉलेज, आपकी जिम्मेदारी है खड़ी का कॉलेज, आपकी जिम्मेदारी है गुलाल का कॉलेज, आपकी जिम्मेदारी है बानहाल के कॉलेज को प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, स्टाफ है या नहीं है। मैं किसको कहूं, उमर साहब को। उमर साहब को तो आपने कुछ रखा ही नहीं है, ऐसे ही हमने नारे दिए। आज तो गुंदम का किलो भी अगर लेना है वो आपकी राशन अभी फ्री चलती है। इन लोगों ने ये क्यों नहीं कहता रियाज 200 यूनिट कब दोगे, ये रियाज क्यों नहीं कहता 12 सिलेंडर कब दोगे। नील का अगर मेरा कोई काम नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो क्यों नहीं आपने उमर अब्दुल्ला को, उन्हीं का है खास, हमारा नहीं है, क्योंकि हमने वोट नहीं डाला। हमने वोट डाला होता तो तब ये 2% लोग नाचते नहीं। अरे इनसे पूछो उमर अब्दुल्ला तुम्हारे परिवार में कितनी वोट है, ये वोट बाकी लोगों का। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र भाई मोदी है वो क्या बीजेपी वालों का ही या आरएसएस वालों का ही प्राइम मिनिस्टर है, हमारा भी है। हम राशन खा रहे हैं, लोग जम्मू कश्मीर के लोग ने पूरा मुल्क खा रहा। अगर ये बात कहूं तो बीजेपी मत जाएगा बशीर साहब, अरे बीजेपी में जब जाना था तब टाइम था। आप जैसे जैसे लोग ये बातें नहीं करते, लेकिन आपको अपने औकात में रहना चाहिए। आप अपने चीफ मिनिस्टर को हो 3000 मेरी बेटी को पेंशन कब आएगी, मेरे 1 लाख बच्चों का रोजगार कब मिलेगा, मेरे 12 सिलेंडर कब मिलेंगे, मेरे जो ये 10 किलो पर हेड कब मिलेगा राशन, ठीक है, और 200 यूनिट कब मिलेगा। और इसके साथ साथ खुल लो जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों, आप खित्ता चिनाब के लोग जाग गए, एक ही महराज दीन को उल्लू मत बनाओ। तुम्हारे 42 एमएलए कुछ नहीं बोलते हैं, वही शेर एक बोलता है, महंगाई की बात वो करता है, करप्शन की बात वो करता है, सड़कों की मैकडम की बात वो करता है, जल शक्ति की बात वो करता है, बिजली की बात वो करता है। तुमने खजाना लूट लूट कर मरकज की हुकूमतों को हवाला किया। खित्ता चिनाब का पानी पूरे हिंदुस्तान में जाता है, पूरे प्रोजेक्ट हमारे। और आज समाज मीटर लगाओ, उमर साहब अपने वादा पूरा करो। डीडीसी हूं, उनकी तरह नहीं हो, आप कुछ भी नहीं है वो, हम जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अरे भाई तुम्हें कौन मना कर रहा है, लेकिन अपने औकात में बात करो और कॉलेज एक्शन कमेटी का पैसा हवाला करो। अगर तुम्हें इकबाल कटोच पसंद नहीं है सदर, कॉलेज एक्शन कमेटी का सदर, किसी और को लाओ, इंतखाब करो। 4 आदमी कहते जब जगह सेलेक्ट कर दी, साहब का डीसीयू ने, साहब के अफसरों ने, साहब का तहसीलदारों ने, साहब का एसडीएमओ ने, तो आज अगर आप कहीं और ले जा रहे हो पहाड़ पर, नील वाले को कैसे हैंडल करोगे, इसको नाचने वाले को 3 गाड़ियां कैसे बदलेंगी। इसलिए जहां कॉलेज आपका टॉप 1 जो सेलेक्ट जगह है, जिसका डीपीआर बन गया है, जिसका पैसा सैंक्शन नहीं जी, सड़क देते हम और एहसान करते हो। नेशनल वाले सड़क देंगे तो अरबों वोट तो लिए, अरबों रुपयों का वोट लिया। सड़क क्या मोदी नहीं देता। मोदी ने जो काम किया रियासत जम्मू कश्मीर में, फिरका परस्त है उसके 2-3 आदमी, योगी है फिरका परस्त, नितिन गडकरी जैसे अगर 5 मिनिस्टर होंगे, जिसने 50 लाख 60 लाख करोड़ हिंदुस्तान में काम किया। तुमने तो अभी 50 लाख भी तो तुम्हें अभी सैंक्शन नहीं हुआ। हाँ, गाड़ियां मिल गई आपको, उमर साहब आपको अमित शाह साहब ने 8 गाड़ियां 2-2 वाली दे दी। लेकिन ये मत कहो, अगर मैं सच कहता हूं, अगर मोदी ने कहा राशन फ्री दूंगा, दे तो रहा है, अच्छा मैं बीजेपी वाला बन गया। मोदी ने कहा मैकडम करेंगे मेरे रोड पर, तो किया तो मैं मोदी की पार्टी का बन गया। तुमने करना था, शेख अब्दुल्ला ने करना था, फारूक अब्दुल्ला ने करना था, उमर साहब ने करना था, मुफ्ती साहब ने कहना था। मगर मुफ्ती मरहूम को एक बात तो जरूर कहूंगा, लीडरों को अपने औकात में रहना चाहिए। वो हिंदुस्तान का माइनाज शख्सियत थी, होम मिनिस्टर इंडिया, और हमें हायर सेकेंडरी उसी ने दिया। 40 साल हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया,
लेकिन मरहूम मौलवी रशीद की क़यादत में और एमएलए में हमें एक गिफ्ट मिला है जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों से, वो हाई सेकेंडरी नियम। बाकी रोड आज मैडम किए मोदी जी की हुकूमत में, मेरे नए रोड बने मोदी जी की हुकूमत में, नए पुल बन रहे हैं मोदी जी की हुकूमत में, अस्पताल बन रहे हैं मोदी जी की हुकूमत में। अरे मैं क्या झूठ बोलूं? मुझे जहन्नम में जाना है, जहन्नम में तुम जाओगे जब तुम बाथरूम के लिए कहते उमर साहब का रोड आ गया, उमर साहब का कॉलेज। हमें 87 में कहा था फारूक साहब ने, उसकी कोई मैडम साथ थी बड़ी खूबसूरत, मैंने सुना था, मैं दिल्ली था, नजमा हफ्तुल्ला, बड़ी खूबसूरत। तो जब नील वालों ने आवाज देना शुरू कर दिया, मेरे निहाते नील वालों ने कहा उमर साहब, फारूक साहब हमें हायर सेकेंडरी चाहिए, और ये नील वाले क्या से मांगा? दी उमर कॉलेज। अरे तूने हाई सेकेंडरी नहीं दिया, हाई स्कूल नहीं दिया, आजाद ने नहीं दिया, वो कांग्रेस ने दिया, लेकिन आपने हमेशा हमको झूठ बोला। आपका बेटा 2 बार आया, उमर साहब हमारी बच्चियां थी, और उसने उस वक्त वादा किया नील का मैकडम, नील का ब्लॉक। अरे तुम्हें 5 ब्लॉक का, 5 पंचायतों का ब्लॉक है, गुंडी डाड़म में, गांधरबल में, हमें 15 पंचायतों में, चाहे वो गूल का इलाका है, चाहे कोगल का इलाका है, चाहे खड़ी का इलाका है, चाहे नील का इलाका है, तुमने नजरअंदाज कर दिया पहाड़ी इलाकों को। इसलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज, रियाज साहब ने जोश दिया, मुबारक हो रियाज साहब, तुम ब्लॉक सदर हो, अरबपति हो, क्योंकि तुम पार्टी के छत्र छाए में हो ना। अगर कोई और करेगा 1 लाख की गड़बड़, उसको जेल पहुंचाएंगे, लेकिन आपको भी जेल की सुराखों में डालूंगा। आप जो कहते हो ना बशीर एमएलए या नील का यहाँ मुझे डिस्टर्ब, आप क्या चीफ मिनिस्टर हो डिस्टर्ब? इधर तो मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं, इधर तो उमर साहब के खिलाफ नारे। कल तो हमारी बच्चियों ने मीटर उठाए, श्रीनगर के बच्चों ने चुनाव में फेंके। हम भी वही करेंगे, आप भी वही करना, क्योंकि आपके पास खुला पैसा है ना। हमारे गरीब लोग है, एसटी के लोग है, ओबीसी लोग है, चौकीदार है, हजाम है, चौपान है, कुमार है, भाई हमारे पास कैपेसिटी नहीं है 4000 5000 देने की। हम फ्री जलाएंगे, जब बिहार वाला फ्री जलाएगा, दिल्ली वाला फ्री जलाएगा, तो हमें तो अपना प्रोजेक्ट, अपना खून बह रहा है आंगन के सामने, जिसका नाम है चिनाब। चिनाब 50 प्रोजेक्ट है, 5-6 वापस करो वरना गद्दी छोड़ दो।